सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा का दर्शन पूजन शुरू। श्रद्धालुओं का उमड़ा हुजूम। 5 दिन चलेगा दर्शन पूजन। धनतेरस पर खरीदारों से पटा बाजार। सोने चांदी के आभूषणों के साथ ही बर्तनों की भी हुई जमकर खरीदारी। आरोग्य देवता के दर्शन को सोडिया से धन्वंतरी के दरबार में भक्तों की उमड़ी भीड़। आरोग्य होने का मांगा आशीष। और धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में लगाई गई रंगोली व हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी। और अब समाचार विस्तार से। धनतेरस के अवसर पर काशी में मां अन्नपूर्णा के स्वर्णमयी प्रतिमा का 5 दिवसीय दर्शन पूजन का क्रम प्रारंभ हुआ। धनतेरस के अवसर पर काशी में माता अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन की विशेष मान्यता है। इस दिन से लेकर अन्नकूट तक स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा का दर्शन पूजन होता है। इस दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु माता के दरबार में पहुंचते हैं। शुक्रवार को धनतेरस पर भक्तों का वर्ष भर का इंतजार समाप्त हुआ। स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन हेतु कपाट खोले गए। माता के दर्शन पूजन हेतु गुरुवार की देर रात्रि से ही भक्तों की कतार लगनी शुरू हो गई थी। मंदिर परिक्षेत्र में बैरिकेडिंग लगाई गई थी, जहां श्रद्धालु कतार में लगे रहे। माता के श्रृंगार पूजन के पश्चात आम श्रद्धालुओं के लिए पट खोला गया और बाबा भोले को अन्न धन की भिक्षा देने वाली माता अन्नपूर्णा के दर्शन पूजन का क्रम इसी के साथ शुरू हो गया। आपको बता दें कि हर वर्ष माता के दर्शन 4 दिन होते हैं, लेकिन इस बार 5 दिनों तक माता के दर्शन पूजन किए जा सकेंगे। मंदिर आने वाले भक्त अस्थायी सीढ़ी से होते हुए प्रथम तल पर विराजमान स्वर्णमयी माता अन्नपूर्णा का दर्शन किए। वहीं धनतेरस के दिन विशेष रूप से माता के खजाने का वितरण किया जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस प्रसाद को जो भी भक्त पाता है उसे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। माता अन्नपूर्णा का आशीष सदैव उनके साथ रहता है। ऐसे में दर्शन के लिए पहुंचे भक्तों में खजाने का वितरण हुआ तो भक्तों ने स्वयं को धन्य महसूस किया। माता के दर्शन के लिए अपार भीड़ उमड़ी हुई थी और माता के दर्शन पूजन का क्रम निरंतर जारी रहा। मंदिर के महंत के अनुसार मंदिर में 500 साल पुरानी स्वर्ण प्रतिमा स्थापित है, जो मां अन्नपूर्णा की मूर्ति के साथ ही विराजित है। मंदिर के महंत शंकरपुरी महाराज ने बताया कि धनतेरस के दिन मंदिर का अनमोल खजाना खोला जाता है। इसका महत्व मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथाओं में से है। माना जाता है कि एक बार काशी में अकाल पड़ा था, तब भगवान शिव ने लोगों का पेट भरने के लिए मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी थी। मां ने भिक्षा के साथ भगवान शिव को यह वचन दिया कि काशी में अब से कभी कोई भूखा नहीं सोएगा। काशी में आने वाले हर किसी को अन्न मां के ही आशीर्वाद से प्राप्त होता है। धनतेरस वाले दिन माता अन्नपूर्णा का दरबार खुलता है, पट खुलता है, लोग आते हैं यहाँ। पहले खजाने की पूजा होती है, फिर माता अन्नपूर्णा की पूजा होती है। पूजा अर्चना हो जाने के बाद में फिर भक्तों को खजाना बांटा जाता है। ये 5 दिन माता जी का दर्शन चलेगा, माता जी का भक्तों को लाभ मिलेगा। जो यहाँ से खजाना लेके जाता है द्रव्य के रूप में या लावा के रूप में, तो उनके यहाँ अन्न धन की कमी नहीं होती। माता जी की कृपा से उनके यहाँ बरकत होती है और आशीर्वाद मिलता है। ये हजारों साल पुरानी परंपरा है। इस बार 5 दिन माता जी का दरबार खुला है, जिसको भक्तों को लाभ मिलेगा। 14 तारीख वाले दिन अन्नकूट है। उस दिन माता जी को 56 प्रकार का भोग लगेगा। भोग लगने के बाद में फिर वो भक्तों में प्रसाद बांटा जाएगा। उस प्रसाद के बाद में लोग अपने घर लेके जाएंगे तो निश्चित उनको लाभ मिलेगा। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में लोग घरों से निकले और बाजार में जमकर खरीदारी की। बाजार में खरीदारों की भीड़ के चलते कारोबारियों के चेहरे खिले नजर आए। धनतेरस पर शुभ मुहूर्त में शुक्रवार को लोग बाजार में खरीदारी करने पहुंचे। कारोबारियों की माने तो पिछले एक पखवाड़े से शुरू हुई बिक्री धनतेरस के दिन उफान पर रही। हालांकि ई कॉमर्स कंपनियों के चलते बाजार पर काफी असर पड़ा, फिर भी बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ दिखी। बाजार में लोगों ने बर्तन, आभूषण, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और गिफ्ट आइटम के साथ साथ सजावटी सामान की भी खरीदारी की। लोगों ने रियल एस्टेट में भी निवेश किया। देर रात तक खरीदारी का दौर चलता रहा। ऑनलाइन शॉपिंग के साथ लोगों ने ऑफलाइन भी अपनी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से खरीदारी की। खरीदारों ने दुकानदारों और कंपनियों की ओर से दी गई छूट का भी लाभ उठाया। धनतेरस पर शहर के अलग अलग बाजार देर रात तक गुलजार रहे। दिन ढलने के साथ सड़कों पर निकली खरीदारों की भीड़ और दुकानों की सजावट आकर्षण का केंद्र रहे। मूर्तियों का बाजार ठसाठस भरा रहा। लोग बनारस, चुनार व कोलकाता के कलाकारों की बनाई हुई भगवान गणेश, माँ लक्ष्मी, माँ काली व बाबा भैरवनाथ की मूर्तियां खरीदते नजर आए। धन के देवता कुबेर व आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी की मूर्तियां भी खरीदी गई। बाजार में 50 रुपए से लेकर 3000 तक की मिट्टी व प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां बिकी।
घर, दुकान और मंदिरों को सजाने के लिए गेंदे के फूल और मालाओं का बाजार गुलजार रहा। इंग्लिश लाइन से मलदैया चौराहे तक अस्थायी दुकानें लगी रहीं। जिले के किसानों के अलावा पश्चिम बंगाल से भी फूलों की भारी खेप मंडी में पहुंची। किसानों को फूल मंडी में जगह नहीं मिली तो उन्होंने सड़क पर ही बिक्री शुरू कर दी। धनतेरस के दिन बर्तन की भी जमकर खरीदारी हुई। लक्सा, सोनिया, लंका, गोदोलिया तो पहले से सज के तैयार थे, लेकिन शुक्रवार सुबह सड़क किनारे सजी दुकानों पर भी खूब खरीदारी हुई। कारोबारियों के चेहरे पर खरीदारों की भीड़ की खुशी साफ झलक रही थी। लोगों ने जरूरत के हिसाब से बर्तन खरीदे। हमारे यहाँ हर खरीद पे गिफ्ट है। धनतेरस पे स्कूटी है, 15 लाख की खरीद पे स्कूटी है और 1 लाख की खरीद पे मतलब बहुत सारे गिफ्ट आइटम है। 50,000 की खरीद से लेके 15 लाख 20 लाख की खरीद पे हर खरीद पे गिफ्ट है। कितने दिन तक ये ऑफर चलेगा? ये दिवाली तक ऑफर है। दिवाली तक ऑफर है। तो लोगों को क्या करना चाहेंगे? आई हमारे शॉप पे आई, श्री बनारस स्वर्ण कला केंद्र में आई, धनतेरस का हब उठाइए, धनतेरस बनाइए। बहुत अच्छा लग रहा है और यहाँ के जो ऑनर हैं बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। उनसे कोई मतलब हम लोग खुश होके जाते हैं। हर खरीद पे हर गिफ्ट भी है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप जाएंगे तो और लोगों को भी कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बोलेंगे। ये तो हमारा मतलब शॉप लगता ही नहीं है, खुद का लगता है घर है। हम तो एक छोटी छोटी चीज बड़ी चीजें सब यहीं से ले जाते हैं। धनतेरस पर सूर्या स्थित धन्वंतरी निवास में भगवान धन्वंतरी के अष्ट धातु की मूर्ति का विधि विधान से पूजन अर्चन कर भक्तों ने आरोग्य सुख का वर मांगा। भगवान विष्णु के 12वें अवतार एवं आयुर्वेद के जनक भगवान धन्वंतरी का जन्म धन त्रयोदशी के दिन हुआ था। धनतेरस के दिन शुक्रवार को भगवान धन्वंतरी का सूर्या स्थित स्वर्गीय शिव कुमार शास्त्री के धन्वंतरी निवास में स्थापित अष्ट धातु की मूर्ति को दोपहर में चांदी के छत्र के नीचे विराजमान कराया गया। अब पूरे विधि विधान से 5 ब्राह्मणों ने पूजन अर्चन किया। दोपहर में वैद्यराज के तीनों पुत्र पंडित राम कुमार शास्त्री, पंडित नंद कुमार शास्त्री, पंडित समीर कुमार शास्त्री ने भगवान का हिमालय एवं अन्य जगहों से मंगाए गए सुगंधित फूलों से श्रृंगार किया तथा दुर्लभ आयुर्वेदिक औषधियों के साथ फल, लड्डू इत्यादि का भोग लगाकर महाआरती किया। सायकाल 5 बजे मंदिर का पट आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। धन्वंतरी मंदिर के द्वार पर शहनाई की मंगल धुन के साथ पूरा मंदिर प्रांगण जड़ी बूटियों एवं फूलों के सुगंध की आरोग्यवर्धक अमृत रस से सराबोर था। खुले आसमान के नीचे मंदिर प्रांगण में श्रद्धालु भगवान धन्वंतरी के चतुर्भुजी प्रतिमा के आगे नतमस्तक होकर सर्व रोग से रक्षा एवं वर्ष भर निरोग रहने का आशीर्वाद मांगे। भगवान विष्णु की तरह ही भगवान धन्वंतरी के एक हाथ में शंख और दूसरे में चक्र है, जबकि अन्य 2 हाथों में जल का पात्र और अमृत कलश सुशोभित था। इनका प्रिय धातु पीतल माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन एवं अन्य सोने तथा चांदी के आभूषण भी खरीदने की परंपरा है। दर्शन पाने के लिए देर रात तक दर्शनार्थियों की भारी भीड़ रही। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात थी। आरोग्य के देवता के दर्शन पाने हेतु काशी के गणमान्य अधिकारी गणों एवं समाज सेवी विधायकों का भी तांता लगा रहा। उत्पल शास्त्री, कोमल शास्त्री, आदित्य एवं मिहिर शास्त्री, पवन सिंह ने सभी श्रद्धालुओं को भगवान को लगे भोग का प्रसाद वितरित किया। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज का भव्य शोभा यात्रा यम द्वितीया 15 नवंबर को निकाला जाएगा। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी संपूर्ण चराचर सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी के मानस पुत्र समस्त प्राणी जगत के पाप पुण्य कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की भव्य नैनाभिराम शोभा यात्रा यम द्वितीया दिनांक 15 नवंबर 2023 को निकलेगी। इस संदर्भ में शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि इस वर्ष का आयोजन विशेष है। शोभा यात्रा मां गंगा के आंचल में 80 घाट से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद घाट तक 51 सजे धजे बजरों एवं बड़ी नावों से निकलेगी। भव्य शोभा यात्रा के साथ 80 घाट पर महापूजनोत्सव भी आयोजित होगा, जिसमें भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज की 21 फीट की ऊंची भव्य प्रतिमा पर वैदिक मंत्रों से पूजन अर्चन एवं महाआरती होगी। इस अवसर पर विश्व में पहली बार बुद्धि, विवेक और ज्ञान के प्रदाता व लेखनी के आराध्य देव भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज पर आधारित एक भव्य नाट्य का मंचन भी होगा, जो युधिष्ठिर द्वारा गंगापुत्र भीष्म से उनके इच्छा मृत्यु के बारे में प्रश्न पर गंगापुत्र भीष्म के संवाद, जिनमें भगवान श्री चित्रगुप्त जी महाराज के बारे में विस्तार से ऋषि पुलत्स्य और उनके मध्य हुई संवाद पर आधारित होगा। इसके साथ शिव तांडव शोध आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मंचन भी होगा। शोभा यात्रा के राजेंद्र प्रसाद घाट पर पहुंचने पर महासभा के पदाधिकारी भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न स्वर्गीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे और बजड़ों पर फिर सवार होकर वापस 80 घाट आएंगे। कार्यक्रम के बाद घाट पर स्वच्छता अभियान होगा ताकि स्वच्छता सुनिश्चित की जा सके। इस बार 21 फुट की चित्रगुप्त भगवान की प्रतिमा पर
साधु संतों के द्वारा, लेखनीधारियों के द्वारा, कायस्थ बंधुओं के द्वारा एक भव्य दिव्य आरती होगी। वहाँ से 51 बजड़ों को सजा के, जिसमें तमाम भगवान का, शंकर पार्वती का, कृष्णा जी का, राधा जी का और ब्रह्मा जी का लाग निकलेगा। सजा हुआ लाग राजेंद्र प्रसाद घाट तक जाएगा। भव्य गंगा के गोद में पहली बार ये शोभा यात्रा निकल रही है। अभी तक ये शोभा यात्रा सड़कों पर निकलती थी। इस बार माँ गंगा के गोद में निकालने का समिति ने निर्णय लिया और उसके अनुरूप ये कार्यक्रम बनाया गया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा जीवन होगा आपका, होगी हर मुश्किल आसान, है हर परेशानी का निदान। आप बने रहिए हमारे साथ और हम बताएंगे आपके भविष्य का हाल। प्रत्येक मंगलवार रात्रि 8:30 बजे से सिर्फ सिटी वाराणसी लाइव पर। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में शुक्रवार को दीपावली के अवसर पर रंगोली, दीप सज्जा प्रतियोगिता व हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई। अंधकार पर प्रकाश की जीत के पर्व दीपावली पर धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज में शुक्रवार को रंगोली, दीप सज्जा प्रतियोगिता व हस्तशिल्प वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें छात्राओं ने पूरे जोश और उत्साह के साथ प्रतिभाग कर अपनी कलात्मक अभिरुचि को कल्पना के रंगों में सजाया और वाहवाही लूटी। कॉलेज स्तर पर आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीएफए, बीएड एवं बीटीसी सहित कुल 8 टीमों ने अलग अलग थीम पर रंगोली बनाकर अपनी प्रतिभा और हुनर का परिचय दिया। छात्राओं की इस कलात्मक अभिव्यक्ति को देखकर बरबस यह आभास हुआ कि रंगोली सिर्फ रंगों का संयोजन नहीं है, बल्कि भावों को प्रकट करने वाला ऐसा सशक्त माध्यम है जो नई ऊर्जा और चेतना का संचार कराता है। यही कारण है कि धार्मिक अनुष्ठानों और पर्वों पर रंगोली के द्वारा भावों को व्यक्त किया जाता है। दीपों की सजावट के लिए छात्राओं ने रंग सितारे, मोतियों और रंग बिरंगे गोटा पट्टियों का प्रयोग कर सुंदर रूप दिया। वहीं छात्राओं ने सजावटी हस्तशिल्प वस्तुओं में तोरण, लैंप और आकाशदीप बनाकर उत्सव को संस्कृति के साथ जोड़ने का भरपूर प्रयास किया। छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए चेयरपर्सन अंजू जायसवाल ने कहा कि आपसी प्रेम, सौहार्द, खुशी और उल्लास का यह पर्व लोगों के जीवन से ज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर ज्ञान के प्रकाश से आलोकित करता है तथा नई ऊर्जा उत्साह का संदेश देता। यह पर्व आसुरी शक्तियों के विनाश का प्रेरक है। इस अवसर पर संस्था की प्राचार्य डॉक्टर नलिनी मिश्रा, डॉक्टर प्रतीक्षा सिंह, डॉक्टर विनीता सिंह आत्रे, डॉक्टर नमिता साहू, डॉक्टर दीपा यादव, डॉक्टर आंचल जौहरी, डॉक्टर कविता पांडे सहित सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं की उपस्थिति रही। आज धनतेरस के अवसर पर धीरेन्द्र महिला पीजी कॉलेज, आरएस बनारस लॉ कॉलेज के बच्चों ने रंगोली का शानदार किया था प्रतियोगिता। हर फैकल्टी के बच्चों ने अपने अपने हुनर दिखाए और बच्चों से हमने अपेक्षा किया कि भारतीय संस्कृति जो दीपों का त्यौहार है, यह रंगोली के त्यौहार है, ये अपने अपने घरों में, अपने अपने मोहल्ले में ज़रूर इसको करें। साथ ही साथ आसपास के जो बस्तियां हैं वहाँ पर दीप जला में वहाँ रंगोली बनानी। दिवाली केवल एक दियों का पर्व नहीं, ये बहुत से मैसेज देता है। एक दिए जलाइए तो 1000 दिए जलेंगे। अमावस्या की रात बड़ी काली रात होती है, तो उस हज़ारों दिए जलाकर हम उसे रोशन करते हैं। ऐसे मैसेज के साथ बच्चों को ये पर्व मनाने के लिए यहाँ हम लोग आयोजन करते हैं रंगोली प्रतियोगिता का। शुक्रवार को नमिता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुहाई में नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा दीपावली उत्सव रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाया गया।
नमिता कुंवर पब्लिक सोहाई में शुक्रवार को दीपावली मनाया गया, जिसमें कक्षा नर्सरी से कक्षा 3 तक के विद्यार्थियों के द्वारा रंगारंग प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रबंधक राजेश, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, उपाध्यक्ष प्रवीण राय ने मां लक्ष्मी, भगवान गणेश जी के चित्रों के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित किए। तत्पश्चात आशी एवं आराध्या, शानवी व उनके साथियों ने ग्रीन दीपावली नाटक एवं कई प्रकार के नृत्य, भाषण, कविता का प्रदर्शन किया। अध्यापिका अर्चना रायजादा, रजनी, ज्योति तिवारी ने सभी बच्चों को दीपावली के बारे में बताया। कार्यक्रम में असीम घोषाल ने धन्यवाद ज्ञापन देते हुए कार्यक्रम का समापन किया। दीपावली का उत्सव था, दीपावली सेलिब्रेशन हमने मनाया यहाँ पर। यहाँ छोटे बच्चे जो नर्सरी, LKG, UKG 1 और 2 के बच्चे हैं, इन्होंने कार्यक्रम प्रस्तुत किए। कुछ डांस प्रोग्राम थे, कुछ स्पीच थे, कुछ कविताएं थी। बच्चों ने यह भी बताया कि दीपावली क्यों मनाई जाती है, और यहाँ बच्चों ने ग्रीन दीपावली का संदेश दिया। उनका यह कहना था कि प्रदूषण को कम करना है, इसलिए हम ग्रीन दीपावली मनाएं, दियों से दीपावली मनाएं, पटाखे न जलाएं। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डोमरी में धनतेरस के अवसर पर धन्वंतरी जयंती का आयोजन किया गया। डोमरी रामनगर वाराणसी स्थित आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में दीपावली से पूर्व धनतेरस के दिन धन्वंतरी जयंती मनाया गया। सर्वप्रथम महाविद्यालय की छात्राओं द्वारा कुलगीत प्रस्तुत किया गया। भगवान धन्वंतरी, मां सरस्वती तथा आचार्य सीताराम चतुर्वेदी जी के चित्र पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी, डीन आयुर्वेद विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, महाविद्यालय की निदेशिका एवं पूर्व कुलपति जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर कल्पलता पांडे तथा महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र ने माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर यामिनी भूषण त्रिपाठी ने कहा कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में कलश लिए समुद्र में से प्रकट हुए थे। वह भगवान विष्णु के अंश माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद का देवता भी कहा जाता है। उन्होंने आयुर्वेद के महत्व को विस्तृत रूप से समझाया तथा इसके लाभ को बताया। आज के समय में लगभग हर किसी को स्वास्थ्य की कोई न कोई परेशानी है। आयुर्वेद के द्वारा इन सभी परेशानियों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। अध्यक्षता करते हुए प्रोफेसर कल्पलता पांडे ने कहा कि भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के भगवान हैं। उन्होंने प्रकृति के रूप में अनेक प्रकार की औषधियों को हमें प्रदान किया है, जिसके द्वारा हम जटिल से जटिल रोगों को ठीक कर सकते हैं। प्रोफेसर कल्पलता ने मुख्य अतिथि का सम्मान बुके, अंगवस्त्र व पौधा देकर किया। कार्यक्रम का संचालन महाविद्यालय की शिक्षिका दिव्या सिंह ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर अरुण कुमार दुबे, डॉक्टर अमित रंजन, जया तिवारी, अंकिता, प्रतिभा गुप्ता, श्रद्धा पांडे आदि शिक्षक शिक्षिकाएं तथा छात्राएं मौजूद हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 7 यूपी नेवल यूनिट NCC द्वारा गुरुवार को कैंप फायर 2023 का आयोजन किया गया। गुरुवार को BHU से 7 यूपी नेवल यूनिट परिसर में कैंप फायर 2023 का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि दिल्ली के भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेता मनोज तिवारी, विशिष्ट अतिथि उत्तर प्रदेश के मंत्री रविंद्र जायसवाल एवं सनबीम स्कूल ग्रुप समूह के अध्यक्ष दीपक मधुक ने किया। प्रयागराज से वाराणसी तक नौकाएं करने वाले कैडेटों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अतिथियों ने NCC के कैडेटों को हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप देश के वीर सैनिक हैं और आप पर देश को नाज है। इस अवसर पर मेजर जनरल विक्रम कुमार, ब्रिगेडियर कुलविंदर सिंह सहित NCC के आला अधिकारी की उपस्थिति रंगारंग सॉन्ग्स कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई। आए हुए अतिथियों का स्वागत 7 यूपी नेवल के यूनिट के कमांडर राहुल मिश्रा ने किया। मेगा साइक्लोथॉन जो इवेंट है, ये जो गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, इसके पहले जो इवेंट्स होते हैं उसके श्रृंखला में ये एक इवेंट है। इस इवेंट में 2 साइकिल एक्सपीडिशन किए जा रहे हैं। एक साइकिल एक्सपीडिशन चलेगा कन्याकुमारी से और वो दिल्ली तक आएगा साइकिल एक्सपीडिशन, और दूसरा साइकिल एक्सपीडिशन जो यूपी स्टेट NCC डायरेक्टरेट के अंडर हो रहा है वो है जो ये साइकिल एक्सपीडिशन गुवाहाटी से चल के और 2107 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके ये नई दिल्ली पहुंचेगा। ये एक्सपीडिशन स्टार्ट होगा 24 दिसंबर को और संपन्न होगा 28 जनवरी को। 21 जनवरी के आसपास ये लोग दिल्ली पहुंचेंगे
और 28 जनवरी को प्रधानमंत्री रैली के टाइम इनका जो प्रधानमंत्री जी इनसे मिलेंगे और इनसे बात करेंगे। इस साइकिल एक्सपीडिशन के दो मेन जो है संदेश हैं। एक तो देश की अखंडता और एकता का संदेश है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण वहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। लाइव, सच के साथ।